तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हमारे साथ में एक पार्टी बैठी है, वो आपका फ्लैट देखना चाहती है। अभी 30-40 मिनट में आ जाएगा। अय्यर भाई को बोलिए गाड़ी एकदम स्लो चला के आए। मुझे लगता है विक तूफान एक्सप्रेस में रह गई है। दाढ़ी घर पे, विग ऑफिस में, ऐसा क्यों? पिछले वाले गेटअप में मुझे सिर्फ विक की जरूरत थी तो मैं विक लेकर गया था। दाढ़ी और मूंछ घर पे थी। अरे पर पोपट भाई, इतने कम टाइम में आप कब उधर जाएंगे, कब वापस आएंगे? हाँ, इतने कम टाइम में सफेद विग कहाँ से लाएंगे? आई तो बिग प्रॉब्लम થઈ ગઈ। विग प्रॉब्लम? हाँ, विग ની बिग प्रॉब्लम થઈ ગઈ ने। हाँ, अच्छा हाँ। जो ऑनलाइन ऑर्डर करे तो कब ऑर्डर जाएगा, कब विग आएगा? सोनिए ठंड रख। ओए पापा जी। हेलो, देखिए हम लोग ना एमजी रोड पे पहुंच गए और बस हम 5 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। नहीं बबीता जी, वो तुझे 5 मिनट में इतने नहीं आ सकते। क्यों? वो पप्पू की ना विग नहीं मिल रही है, इसलिए वो पूरा प्यारेलाल नहीं बन सकता। ओह नो। ओ यस, उसका विग अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जब तक उसकी विग नहीं मिल जाती ना, आपको उन्हें थोड़ी देर और घुमाना पड़ेगा। देखिए हम और लेट नहीं कर सकते हैं। हम एमजी रोड पे पहुंच गए तो बस हम 5 मिनट में ही पहुंचने वाले हैं। हाँ, सी यू सून। हाँ अरे बबीता जी, हाँ, ये प्यारेलाल जी लेट से आने को क्यों बोल रहे हैं? वो क्या है ना, प्यारेलाल जी को जरा मंदिर जाना था तो वो बस पूछ रहे थे हमसे कि हम थोड़ा लेट आ सकते हैं क्या। अरे उनको रुकने को बोलिए, वरना हम लोग अपने घर चले जाएंगे। हाँ, अरे नहीं, मैंने बोल दिया ना आप ही के सामने, तो मैंने उनको बोला कि बस हम पहुंच ही रहे, 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। 5 मिनट? क्या? वो 5 मिनट में सोसाइटी पहुंच जाएंगे? हम फंस गए। अगर उन्होंने पप्पू को इस हालत में देख लिया ना, तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पर 5 मिनट हजी बाकी है, तो चलो कुछ सोचते हैं। हाँ? सोचो जल्दी सोचो कुछ। बबीता जी का मैसेज। पढ़ो। सॉरी जेठा जी, नेकचंद ने मंदिर जाने से मना कर दिया, अब सीधे गोकुलधाम आ रहे हैं। 5 मिनट में गोकुलधाम पहुंच जाएंगे। हाँ पापा, जल्दी से सोनू को फोन लगा और पूछ कि वो पोपटलाल प्यारेलाल बना कि नहीं। हाँ पापा। सॉरी, स्पीकर पे रख। हाँ पापा। हाँ टप्पू बोल। सोनू, बबीता आंटी नेकचंद को लेके 5 मिनट में पहुंच रहे। सब सेट है ना? टप्पू सेट नहीं, सब अपसेट है। क्यों, क्या हुआ? पोपट अंकल के पास सफेद विग नहीं है। क्या? उनके दाढ़ी मूंछ सफेद और बाल काले हैं। तो एक काम करो बेटा, पोपटलाल के घर पे वो शादी वाला पुतला है ना, मतलब शादी के कपड़े पहने हुआ पुतला है ना, उसके सर पे साफा है। पोपटलाल को बोलो सर पे साफा पहन ले। हैं? क्या बोल रहे हो जेठालाल, कुछ भी बोल रहे हो। अरे एक बुजुर्ग आदमी शादी वाला साफा पहन के पूरा घर दिखाएगा, कैसा लगेगा? अभी साफा कैंसिल। हाँ ठीक है। आप लोग को भी उनके विग के बारे में कुछ आइडिया आएगा तो प्लीज बताना। अभी और आइडिया? अरे कट कर दिया, और आइडिया सोचने का टाइम कहाँ है? बता सब, चलिए हम लोग पोपटलाल के घर पे जाते हैं, देखते हैं हमसे क्या होता है। चलो। अरे कहाँ जाते कर रहा है जेठिया? नेकचंद ने तुझे देख लिया तो सारे किए करे पे पानी फिर जाएगा। सही बात है। चुपचाप खड़ा रही इधर। मैं? अरे तुझे नहीं भाई, ऐसा बोल रहा हूँ। खड़ा रही इधर चुपचाप और सकारात्मक सोच। बापूजी, चाचा जी की बात बिल्कुल सही है। वहां भिड़े हैं ना, उसे कोई ना कोई आइडिया जरूर सूझेगा। कोई आइडिया नहीं सूझ रहा है। अरे ये लोग तो किसी भी वक्त अभी आते ही होंगे। अरे देवा, तो अभी यहाँ नहीं रुक सकते। उन्होंने अगर हम सबको यहाँ पे देख रहे तो उनको शक हो जाएगा।
ओए पप्पू, हम सब यहाँ से निकलते, तू सोच कि विक कहाँ से आएगी और तू पूरा प्यारेलाल कैसे बनेगा। आओ जाओ। अरे सुनो है भाई, सुनो सुनो, अरे कुछ आइडिया बता कर जाओ। अरे कोई तो आइडिया बता के जाओ। अच्छा सूझे तो मुझे फोन करके बता देना। भगवान, कहाँ फंस गया। अब ये काले बाल को सफेद कैसे करूं? आगे टर्न लेते ही गोकुलधाम सोसाइटी आ जाएगा। पता नहीं उधर सब तैयारी हो गया होगा कि नहीं। समय इतना कम है, बाल काले भी नहीं कर सकते। पता नहीं कुछ तो हुआ, शायद किसी का धक्का लगा। चाचा जी लगी तो नहीं? आप ठीक हो ना चाचा जी? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, वो सब छोड़ो। मुझे ये बताओ वो डिब्बे को विग मिली कि नहीं? नहीं ना मिली, अभी वो नेक्शन के आने का टाइम हो गया ना, इसलिए वो फटाफट भाग के यहाँ पे आ गए। अरे अब बिना सफेद बालों के वो डिब्बा बुजुर्ग कैसे दिखेगा? सही बात है। पूरा हाथी निकल गया, बस पूछ रह गई। अभी लगता है ये पूछी हमारे प्लान के गले का फंदा बन जाएगी। नकारात्मक मत सोचो जेठालाल। हाँ सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच। अरे लेकिन बापूजी। चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो वो लोग अब तक आए नहीं है, तो हम सोचना चालू रखते हैं, कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाए। अरे काले बाल। एक भी टोपी में काले बाल नहीं छिप रहे हैं। यार भाई नेक्शन को लेकर किसी भी वक्त आ जाएंगे, क्या करूं? बाइक है। हाँ बोल अब्दुल। ऊपर भाई, अय्यर भाई की गाड़ी आ गई है, दुकान की तरफ बढ़ रही है। क्या? आप तैयार रहना। जेठालाल के 25 लाख। भगवान करे अय्यर भाई की गाड़ी बिगड़ जाए, टायर पंचर हो जाए, बस कुछ भी करके वो लोग गोकुलधाम ना पहुंच पाए। सही बात है। अब्दुल का फोन। हाँ बोल अब्दुल। जेठा भाई, अय्यर भाई की गाड़ी कंपाउंड में जा रही है। क्या? अरे बबीता जी नेक्शन को लेके सोसाइटी पहुंच रहे हैं। अरे पहुंच रहे नहीं, पहुंच गए। सोसाइटी तो अच्छी लग रही है ना? चले? कोई फायदा नहीं है। मतलब? कुछ नहीं, चलिए। पोपटलाल की विक का बंदोबस्त हुआ नहीं, वो नक्की पकड़ा जाएगा। क्या सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच।
पोपट भाई ने तो विक की जगह पे टोपी पहन ली, एकदम बुजुर्ग लग रहे। नमस्ते प्यारे लाल जी। नमस्ते नमस्ते। ये लोग आपका घर देखने आए हैं। मेरा घर कोई ताजमहल है जो ये लोग देखने आए हैं? मजाक कर रहा हूँ। आइए आइए, प्यारे लाल के इस प्यारे से स्वर्ण मंदिर में आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। अरे बापूजी, पापा, पापा, हाँ, पापा, मैंने पोपट अंकल की विक का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अरे वाह, कैसे? कैसे? मैंने दादाजी की मंकी कैप में बॉल डाल के पोपट अंकल के पास उनकी बालकनी में फेंक दिया है। हाँ बोल टप्पू, कहाँ है तू? पोपट अंकल इधर हमारी बालकनी में। इधर पोपट अंकल, मैं दादाजी की मंकी कैप में आपको बॉल डाल के दे रहा हूँ, आप फटाफट इसे पहन लीजिए। हाँ ठीक ठीक, पिक कर पिक। देखा देखा, थैंक यू। शाबाश टपुड़ा शाबाश। प्यारे लाल जी, ये है नेकचंद जी और ये उनकी वाइफ सत्यवती जी, और ये है प्यारे लाल जी इस फ्लैट के ओनर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। प्यारे लाल जी को जल्द से जल्द ये फ्लैट बेच के दुबई शिफ्ट होना है। हाँ हाँ हाँ, बबीता जी ने बताया था कि आपकी फैमिली दुबई में है ना? हाँ, इसीलिए धीरे धीरे सब समेट रहा हूँ दुबई जाने के लिए। बिना बीवी बच्चों के अकेला पड़ गया हूँ। मैं आपका अकेलापन समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते। एक कुंवारे इंसान का अकेलापन एक शादीशुदा इंसान कभी नहीं समझ सकता। आप कुंवारे हैं? आपके बीवी बच्चे दुबई में रहते हैं तो फिर आप कुंवारे कैसे हुए? वो मैं शादीशुदा कुंवारा। मतलब देखो, मेरी शादी हो गई है लेकिन अभी मेरी हालत एक कुंवारे जैसी है ना। जो अकेलापन एक कुंवारे की जिंदगी में होता है, वही अकेलापन इस वक्त मेरी जिंदगी में है। अच्छा अच्छा, ये मतलब था आपका? यही मतलब था। लेकिन आपकी आवाज कैसे बदल गई थी? आपकी आवाज कैसे बदल गई थी? वो इंसान जब इमोशनल होता है तो आवाज बदल जाती है। आपकी भी बदलती होगी। हाँ, होता है। हाँ। तो चाचा जी। चाचा जी? कौन चाचा जी? अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, ये दाढ़ी और मूछ पर मत जाओ। मुझे चाचा जी मत बोलो। मेरे पापा कहते थे कि हमेशा बड़े बुजुर्गों को आदर सत्कार के साथ बुलाना चाहिए। वाह, बड़े नेक थे तुम्हारे पिताजी। वो नेक नहीं, वो टेक थे। नेक तो मैं हूँ। मतलब उनका नाम टेकचंद था और मेरा नाम नेकचंद है। बड़ा मजाकिया हो। चलिए अभी बाकी का घर देख लेते हैं ना। हॉल तो आपने देख ही लिया है, काफी सुंदर है। तो अभी अंदर जाके देखें प्यारे लाल जी। हाँ हाँ, आइए आइए, देखिए। थोड़ा कम। आइए आइए, देखिए, देख लीजिए घर। ठीक है, आइए किचन दिखाते हैं। साहब अभी तक कोई खबर नहीं आई। किसकी? अरे वो विक की जगह पे बापूजी की टोपी काम आई कि नहीं, डील हुई कि नहीं? हाँ, जाके देखे।
कैसे देखेगा? आंखों से। ए आंखों वाली, और नेकचंद अपनी आंखों से तुझे नहीं देख लेगा? बापू जी डोरबेल बजा के डायरेक्ट दरवाजा खोल के अंदर जाके देखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो कैसे देखने की सोच रहा है तू? वो सोचना अभी बाकी है। हाँ तो पहले वो सोच, फिर देखने की बात। घर तो बहुत सुंदर है। हाँ वो तो है। प्यारेलाल जी, थोड़ा पीने के लिए पानी मिल सकता है? अरे हाँ हाँ, जरूर जरूर। सब पिएंगे? हाँ हाँ। ठंडा के सादा? सादा। सादा। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं लाता हूँ। जी जी जी, आइए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे ये क्या कर रहे थे आप लोग? आप लोग पहले से उनके सामने उनकी फ्लैट की तारीफ करेंगे तो हम लोग रेट में नेगोशिएट कैसे करेंगे? नहीं नहीं नहीं, बराबर है बराबर है, अभी भाव और कम करवाना है। बैठिए आप, बैठिए आप, बैठिए। हाँ तो भाई बताइए, कैसा लगा आपको मेरा घर? हाँ ठीक है। हाँ ठीक ठाक है। ठीक ठाक है? अरे बबीता जी बताइए इन्हें, इस एरिया में इतने कम दाम में इससे अच्छा फ्लैट इन्हें कभी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, वो तो मैंने कहा ही है। वैसे फ्लैट का टाइटल तो क्लियर है ना? बहुत क्लियर है, पानी जैसा क्लियर। आप चाहो तो हमारी सोसाइटी के एक में वो सेक्रेटरी से पूछ लेना। नहीं बबीता जी? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर बताइए प्यारेलाल जी, ये फ्लैट आप कितने में बेचना चाहते हैं? बबीता जी आपने इन्हें बताया नहीं? नहीं, हमने तो इन्हें बताया ही है। देखिए, वैसे तो इस फ्लैट की कीमत 2 करोड़ से कम नहीं है, पर हमें जल्दी जाना है दुबई, इसलिए 1.5 करोड़ में दे दूंगा। जाइए, ले जाइए। नहीं 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 नहीं, 1.5 करोड़ में तो मैं नहीं खरीद सकता, है ना बबीता जी? एक्चुअली प्यारेलाल जी, मेरे क्लाइंट ये कहना चाहते कि उनको रेट में थोड़ा बहुत नेगोशिएट करना है। अब क्या है, प्रॉपर्टी है, थोड़ा बहुत रेट में तो नेगोशिएट हो ही जाता है ना? और क्या है ना, हमारा इतना बजट भी नहीं है। वैसे नेकचंद जी, आपका क्या ऑफर है, आप बताइए इनको। देखिए चाचा जी, इस फ्लैट को आप 1.5 करोड़ रुपए में बेचना चाहते हैं। हाँ। और हमारा बजट है 1.25 करोड़। और ये फ्लैट हमें अच्छा लग गया है तो ना आपका ना मेरा 1 करोड़ 35 लाख में ये डील डन करते हैं, है ना बबीता जी? हाँ हाँ हाँ। 1.35 सीधा 15 कम। भाई आपका मान रखने के लिए थोड़ा बहुत कम कर सकता हूँ, सीधा 15 कम नहीं होगा। चाचा जी सच कहें तो हमारे पास अभी बस इतना ही है। देखो, आप लोग अच्छे घर के लग रहे हो, बिटिया का मासूम चेहरा देखकर 5 लाख और कम कर देता। 1.45 फाइनल। हाँ नेकचंद जी? चाचा जी फाइनल, और कुछ कम नहीं हो सकता? नहीं नहीं, 1.45 से 1 रुपया कम नहीं होगा, फाइनल। ठीक है। ठीक है? हाँ मतलब ठीक है। ठीक है मतलब डील डन ना? हम घर जाकर डिस्कस करके आपको बताते हैं। अरे तो यहीं पर सोच लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता ना, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो जरा सोचना पड़ता है। हम घर जाकर आपको सोचकर बताते हैं। अरे भाई कब तक बता देंगे? मेरे पास उनका नंबर है, हम जो भी तय करेंगे मैं उनको कॉल करके बता दूंगा। चलो एक मिनट। प्यारेलाल जी देखिए, 1.35 इस फ्लैट के लिए सही रेट है। क्या है ना, इससे काम जल्दी हो जाएगा ना आपका? हाँ? ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, आप भी अच्छे से सोच लीजिए, हम भी आपको सोच विचार करके बताते हैं।
नमस्ते। नमस्ते। चलो सुनिए, दर्शकों, मिशन वसूली के नाटक में पोपटलाल, अय्यर और बबीता जी अपना किरदार बखूबी निभा रहे थे कि अचानक से वहां पे सोडी और रोशन भाभी टपक पड़े। यानी नाटक की स्क्रिप्ट में अचानक से नए कलाकारों की सरप्राइज एंट्री हो गई। अब नए कलाकार आए तो नया ट्विस्ट भी आएगा। पर परेशानी की बात यह है कि पोपटलाल, अय्यर और बबीता जी इस ट्विस्ट के लिए तैयार नहीं थे। अब भगवान जाने इस नाटक का क्या होगा। जेठालाल से जो पैसे गलती से टेकचंद जी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे, क्या वो वापस मिलेंगे? दर्शकों, जेठालाल से जो गलती हुई है, ठीक वैसी एक गलती एक व्यक्ति के साथ हुई। हाल फिलहाल में एक व्यक्ति के अकाउंट में 1.13 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर हो गए थे। जी हां, 1.13 लाख करोड़ रुपीस। अब अगर गलती से पैसे आए तो वापस तो करने पड़ेंगे। दर्शकों, काश नेकचंद ये बात समझ पाते। अब देखना यह है कि क्या सोडी और रोशन भाभी की एंट्री से नया धमाल होता है। क्या पोपटलाल, अय्यर और बबीता जी इस नाटक को संभाल पाते हैं? क्या नेकचंद हमारे बिछाए हुए जाल में फंसता है? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये दोनों यहाँ कैसे? बाप रे, कोई गड़बड़ ना हो जाए। आप लोग कौन? इंट्रोडक्शन तो दस्तो। हाँ जी सोनिया भाई, असली माई सेल्फ रोशन सिंह सोडी, and she is my pretty wife. Mrs. Soddy.